दोस्तों मैं बहुत छोटी छोटी दुआएं अल्लाह ताला से किया करता था। यानी मैं कहीं जा रहा होता और कहीं मौसम गर्म होता तो मैं अल्लाह से ये दुआ भी करता था कि या अल्लाह कहीं से ठंडा पानी मिल जाए। हत्ता कि मैं कोई चीज़ खरीदने जाता था तो उस वक्त भी ये दुआ करता था। यानी जैसे मैं गाड़ी खरीदने जाता तो मैं दुआ करता जाता या अल्लाह कोई अच्छी सी गाड़ी मिल जाए, और जो गाड़ी मेरे लिए अच्छी हो वहाँ मेरा दिल मुतमिन हो जाए, और जो ना अच्छी हो वहाँ कोई ऐसी बात हो जाए कि जिसको मैं पसंद ना करता हूँ। तो यकीन माने कि मुझे हर गाड़ी कम पैसों में मिली, और जब मैंने उसको फरोख्त किया तो तकरीबन अक्सर गाड़ियों ने मुझे फ़ायदा दिया। और लोग हैरान होते थे और लोग समझते थे कि शायद ये बहुत तजर्बाकार आदमी है, और मुझसे पूछते थे कि भाई आप क्या-क्या चीज़ें देखते हो और गाड़ियाँ ले आते हो इतने कम पैसों में? तो मैं दिल ही दिल में कहता कि भाई मैं तो दुआएँ करके लेके आता हूँ। ये मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं, मैं तो बिल्कुल नया आदमी था। जो मुझे पहली गाड़ी मिली जिस रेट में मिली वो भी हैरानकुन थी। तो उसके पीछे यही फ़ॉर्मूला था जो मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों इसी तरीके से जब मैं दुआएँ करता था तो मेरे ज़हन में एक ख़दशा आता था कि क्या ये तरीका ठीक है या गलत है? क्योंकि किसी फ़िक़्ह की किताब में ग़ालिबन ये इबारत है कि जो चीज़ें अल्लाह से माँगी जा सकती हैं, जो लोगों से माँगी जा सकती हैं, वो अल्लाह से नहीं माँगनी चाहिए। ग़ालिबन उसमें एग्ज़ैक्ट ये जुमला था कि या अल्लाह मेरी शादी करवा दे। तो वो ग़ालिबन नमाज़ के बारे में थे कि नमाज़ के अंदर ये दुआ नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों मैं आपको हदीस शरीफ सुनाता हूँ। एक सहाबी का, आप वो सहाबी की हदीस सुने। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं हर मामले में अल्लाह से दुआ करता था। हत्ता कि जब मैं किसी सवारी पर बैठा होता और चल रहा होता तो मैं ये भी दुआ करता था कि या अल्लाह मेरी इस सवारी को तेज चला दे। तो दोस्तों इससे पता चला कि हर छोटी छोटी चीज की दुआ भी आप अल्लाह से कर सकते हैं। इस हदीस की वजाहत सुने। देखिए उनके पास थी सवारी, या गधा होगा या घोड़ा होगा या ऊंट होगा या खच्चर होगा। आप यही वाली दुआ पुरानी बाइक और पुरानी गाड़ी के लिए भी कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम ये करेंगे तो फायदा क्या होगा? देखें, जहां दीगर इसके फायदे होंगे वहां एक बहुत बड़ा फायदा ये भी होगा कि इससे आपको इबादत का सवाब मिलता रहेगा। क्योंकि दुआ खुद एक इबादत है, बल्कि इबादतों का निचोड़ और मग़ज़ मग़ज़ है। और ये भी ज़हन में रखें कि अगर अल्लाह ताला ने आपको कोई पुरानी चीज़ दी हुई है जो सिर्फ दुआओं से चलती है, तो समझें कि अल्लाह आपकी दुआएं सुनना चाहता है। दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में।